हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं चर्चा कर रहा हूँ आज के बाज़ारों के बारे में। और बाज़ार किस तरीके के रहे हैं ये तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन आज की वीडियो का शीर्षक क्या रखा है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और शीर्षक है FIIs इन्वेस्टर्स बैकफुट पर। FIIs इन्वेस्टर बैकफुट पर क्यों आए, ये जो है कहानी मैं आपके साथ बयां करूँगा। और इसका मैं सीधा श्रेय देता हूँ डाउ जोन्स को। देखिएगा, डाउ जोन्स के अंदर जो है पिछले 2 दिनों के अंदर एक अच्छा खासा पुल बैक देखने के लिए मिला। और जिसकी वजह से जो है जब मंगलवार को बाजार बंद हुए डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स में तकरीबन 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी देखने के लिए मिली। उसके बाद आज एक फॉलो अप बाइंग जो है और देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिला के डाउ जोन्स के फ्यूचर्स पॉजिटिव थे। डाउ जोन्स ने कल अच्छी तेज़ी की थी और ये सब उसकी बदौलत हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। यानी कि बॉन्ड यील्ड बढ़ रही थी और उसके बदौलत जो है बाजार गिरना चाहिए था, जबकि डाउ जोन्स ने तेज़ी दिखाई। तो इसका मतलब ये था कि बाजार के अंदर जो टेक्निकल से जानते हैं उन लोगों को शायद ऐसा लगता है कि शायद डाउ जोन्स का जो है एक बॉटम जो है शॉर्ट टर्म के लिए बन गया है, जिसकी वजह से एक पुल बैक देखने के लिए मिला। और शायद आज फॉलो अप जो है बाइंग जो है डाउ जोन्स फ्यूचर्स में भी देखने के लिए मिल रही थी, जिसकी वजह से शायद हमारे बाजार को भी एक कॉन्फिडेंस आया और FIIs ने अपनी सेलिंग कम कर दी। और आज FIIs की सेलिंग कम है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने इंडेक्स के जो शॉर्ट्स थे वो भी कवर कर लिए, स्टॉक्स के जो शॉर्ट्स थे वो भी काफ़ी हद तक कवर कर लिए। उसके बावजूद जो है DIIs ने जो है आज ज़बरदस्त तरीके से बाइंग की और ये सब हुआ जो है डाउ जोन्स की बदौलत। और दूसरा मुख्य कारण है जो कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, तो उस क्रेडिट पॉलिसी के ऐलान से पहले जो है FIIs कोई भी रिस्क लेके नहीं जाना चाहते थे, तो वो अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा हल्का करते हुए नजर आए। यानी कि जो शॉर्ट्स पोजीशंस थी उनकी, उन्होंने उसको हल्का किया, अपनी पोजीशंस को हेज करके आए। स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीद लिए, इंडेक्स भी खरीद लिए और साथ साथ अपनी पोजीशन को हेज करा ऑप्शंस बाइंग से, इंडेक्स की से। और इसके अलावा जो उनकी सेलिंग कैश मार्केट में चल रही है उसको कंटिन्यू रखा, लेकिन आज कम कर दी। तो इसका मतलब ये है कि जो बाजार के अंदर कमजोरी थी वो क्या रिलीफ रैली के रूप में जो है साबित होगी, या यहाँ से एक बाउंस देखने के लिए मिलेगा। फंडामेंटल्स अभी भी वीक हैं इंडियन इकोनॉमी के पैरामीटर से। अगर हम देखें तो अगर हम डाउ जोन्स के बाइंग को अगर एक बार भूल जाएं तो हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो अभी भी वीक हैं, क्योंकि अभी भी ब्रेंट क्रूड जो है $90 के ऊपर काम कर रहा है। तो एक जो ब्रेंट क्रूड में जो दिन में वीकनेस थी और जो अपने हाई से करीबन $3.5 जो है नीचे ट्रेड कर रहा था, तो वो भी हमारे लिए एक रिलीफ था। तो उन सब पैरामीटर्स की वजह से आज हमारे जो भी बाजार के अंदर एक रैली आई, एक रिलीफ आया, वो इस वजह से भी आया। इसके साथ साथ कल जो है मंदी की पोजीशंस बहुत लोगों ने बना रखी थी। कल बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉल राइटिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में थी। और क्योंकि बाजार काफ़ी समय से जो है मंदी में थे, तो शायद यहाँ पर जो है तेजी करने वाले लोगों ने उन सौदों को भी काटना जो है सही समझा कि देखिएगा आज इनको फंसाते हैं। तो आज जो है मंदी करने वाले थोड़े फंसते हुए नजर आए। और कॉल्स के अंदर एक जबरदस्त अनवाइंडिंग जब हुई, जब बाजार दिन भर ठहरे रहे और कोई वोलेटिलिटी आज बाजारों में ज़्यादा नहीं थी, जो कि इंडिया विक्स जो है यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसका गिरने का भी मुख्य कारण बनी। और इंडिया विक्स गिरने का कारण भी जो है थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट को जो है क्रिएट करता है कि जब इंडिया विक्स गिरता है तो ये तो था आज का। तो बाजार अब एक न्यूट्रल जोन के अंदर आ गया। न्यूट्रल मीन्स दोनों साइड के रास्ते खुले हुए हैं, यानी कि जो बाजारों में सेलिंग थी वो शायद थोड़ी सी थमती हुई नजर आए। और वो इसलिए थमी है कि भाई कल क्रेडिट पॉलिसी को देखते हैं, उसके बाद जो जैसी पॉलिसी होगी वैसा रिएक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि FIIs ये मान के बैठे हैं कि कोई बात नहीं भाई साहब, अपनी पोजीशंस को थोड़ा हल्का कर लो। अगर शॉर्ट्स ज़्यादा रहेंगे और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने या जो भी हमारे HNI इन्वेस्टर्स हैं, अगर उन्होंने बाजार ऊपर की तरफ खींच दिया तो फंस जाते। तो उन्होंने सेफ साइड अपनी पोजीशंस थोड़ी हल्की कर ली। दूसरी साइड आज LIC से रिलेटेड अब जो है खबरें हैं कि शायद कल जो है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है शायद LIC फाइल करेगी सेबी के पास। तो ये जो है लगता है हमें कि मार्च के अंदर
या फरवरी एंड तक हम जो है हम एक IPO LIC का देख सकते हैं। बट मुझे उम्मीद शायद मार्च की है, क्योंकि फरवरी तक थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो वो भी एक रीज़न है। तो ये आपने वॉच करना है क्लोजली कि LIC का IPO का साइज़ क्या होता है। तो वो भी कल जो है उसके बारे में लगभग हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या LIC की वैल्यूशंस निकल कर आएगी। हालांकि वो सब पूरी तरीके से कल क्लियर नहीं होगी, लेकिन कुछ एक आइडिया लग जाएगा, तो जिससे ये पता चल जाएगा कि शेयर बाजार से कितना पैसा जो है IPO में जाएगा। हालांकि उसमें से काफ़ी हिस्सा पॉलिसी होल्डर्स के थ्रू भी आ सकता है, क्योंकि 10% जो IPO है वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए जो है सरकार अलोकेट करेगी। तो कुल मिलाकर ये जो है स्टॉक मार्केट के अंदर से जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी ड्राई हो सकती है, क्योंकि अगर IPO 3, 4, 5 गुना सब्सक्राइब हो गया तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 70,000 करोड़ के आसपास का जो IPO आएगा। अगर वो 5 टाइम्स भी अगर सब्सक्राइब हो गए तो 3.5 लाख करोड़ रुपए जो सब्सक्रिप्शन के लिए चाहिएंगे। तो कुल मिलाकर एक लिक्विडिटी जो है ड्राई हो सकती है। तो ये आपने एक विशेष ध्यान रखना है। तो इस वजह से भी शायद बाजार के अंदर थोड़ा सा अभी अपसाइड आपको कैप होता हुआ नजर आए। आज की कैंडल देखिएगा, गैप अप ओपनिंग थी और होल्ड किया, जैसे मैंने कल आपके साथ चर्चा की थी कि हैमर बना है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये जब तक ये 17,750 के ऊपर बाजार नहीं टिकते हैं तब तक मुझे कोई नई तेजी नहीं लगती जहां से बाजार गिरे थे। और हालांकि अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 17,600 पे है। बाजार आज जो है 17,463 पर बंद हुए, लेकिन 17,600 मुझे अभी भी एक रेजिस्टेंस लगता है। और मेजर कोई भी तेजी आएगी तो वो देखिएगा 17,800 के बाद ही आएगी। तब तक बाजार एक रेंज बाउंड ही जो है रहने की उम्मीद है, ना कोई बहुत तेजी ना कोई बहुत मंदी। ऊपर की तरफ शायद सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। और क्रेडिट पॉलिसी में शायद मेरा तो न्यूट्रल व्यू है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार को इतना पैसा भी उधार लेना है तो सरकार ब्याज के रेट बढ़ने देगी। और क्योंकि MPC के अंदर भी 3 जो नुमाइंदगे हैं वो अभी भी सरकार के हैं, और कुल मिलाकर उस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो मेजोरिटी है वो सरकार की तरफ से है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद बढ़ते हुए नजर आए। तो वहाँ पे मेरा न्यूट्रल व्यू है, और शायद बाजार भी इस चीज़ को देखेगा कि अभी शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़ते हुए नजर आए। एक नेगेटिव न्यूज़ सुबह सुबह हमें देखने के लिए मिली, वो ये थी कि जो जनवरी के महीने के अंदर है, पिछले साल के जो जनवरी के मुकाबले में इस बार फ्यूल की जो कंजम्पशंस हैं वो काफ़ी कम है। यानी कि डीजल और पेट्रोल की जो कंजम्पशन है वो काफ़ी कम है पिछले जो है साल के जनवरी महीने के मुकाबले में। तो डीजल में तकरीबन 6% की कमी थी, जिससे ये इंडिकेशंस लगता है कि जनवरी में शायद कमर्शियल एक्टिविटीज़ थोड़ा सा लोअर साइड पे थी। तो ये जो रुझान है ये आगे चल के क्वार्टरली रिजल्ट्स में जब हैं उनमें रिफ्लेक्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक अंदेशा है कि जो अभी रिकवरी की जब हम बात करें तो रिकवरी का पेस शायद थोड़ा सा जनवरी में फीका रहा, क्योंकि फ्यूल से हमें पता चलता है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ कितनी हुई, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कितनी हुई। हालांकि मुझे लगता है कि जनवरी में एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जनवरी के अंदर कुल मिलाकर ओमिक्रॉन का भी थोड़ा सा तो असर था, लेकिन वो कितना था कितना नहीं था ये तो देखिएगा अब जब पूरे जो डेटाज हैं, जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तभी पता चलेगा। बट इम्पैक्ट थोड़ा बहुत स्लाइटली जो है हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इफेक्ट, यानी कि हम ये कह सकते हैं थोड़ा सा असर तो जो है था ही। आज कहाँ पर तेजी थी? आज की तेजी के सितारे थे HDFC बैंक, और HDFC बैंक में काफ़ी समय से शॉर्ट्स बने हुए थे, और ऊपर से जब सेलिंग हुई थी, और मैंने परसों भी आपके साथ चर्चा की थी कि 1480 पता नहीं कैसे टूट गया और यहाँ पर सपोर्ट नहीं ली। तो शायद अभी ये सौदेबाजी जो है ऑप्शंस के हिसाब से हो रही है, तो जिसकी वजह से जो टेक्निकल सपोर्ट्स हैं, जो टॉप 10 शेयर्स हैं, उनमें शायद अजीब तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। और मैंने थोड़े दिन से मैं पहले भी आपके साथ बात की थी कि वीडियो गेम की तरह जो बाजार चल रहा है, कल भी उसी तरीके से चल रहा था। और रिलायंस के अंदर था आज एक 20 पॉइंट का, और ICICI बैंक, तो ICICI बैंक और HDFC बैंक निफ्टी में भी मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए आज बैंक निफ्टी भी HDFC बैंक और ICICI बैंक के दम पे ही चलता हुआ नजर आया। आज कमजोरी थी ITC, ONGC, सन फार्मा, SBI लाइफ और IOC जैसे शेयर्स के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करें कि आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो से तो कॉन्फिडेंस रीगेन होता हुआ नजर आया। आज एडवांसेस जो है डिक्लाइन के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आए, और आज पटक नहीं दे रही बढ़ने वाले शेयर्स ने घटने वाले शेयर्सों के मुकाबले। तो ये भी एक काफ़ी जो है कॉन्फिडेंस वाली जो है सिनेरियो आज थी। कुल मिलाकर आज जिन शेयर्स में तेजी थी उसमें कोल इंडिया प्रमुख था, मारुति सुजुकी 4%, क्योंकि $3 क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर से टूटेंगे तो यार ऑटो में तो तेजी आनी थी। तो ऑटो में आज देखिएगा मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, हीरो मोटो सभी में तेजी थी। HDFC बैंक आज का सितारा था, क्योंकि आज बहुत समय के बाद एक
तरफा जो है तेजी थी। आज कोई वोलेटिलिटी नहीं थी एचडीएफसी बैंक में, सीधा सीधा चल रहा था ऊपर की तरफ, और शाम होते होते हाईएस्ट पॉइंट पर ही लगभग क्लोज हुआ है, 30 पैसे 1500 रुपये से दूर रह गया। तो एक अच्छी तेजी के साथ आज एचडीएफसी बैंक ने लीड किया पूरे बाजार को। और कुल मिलाकर ये जो बाजार में कमजोरी थी आज बहुत ही चुनिंदा शेयर्स के अंदर थी, जिसमें ओएनजीसी और सन फार्मा जो है प्रमुख थे। बीपीसीएल के अंदर भी जो है मामूली सी गिरावट थी। आईटीसी देखिएगा 230 के ऊपर अपनी जगह बना पाया है, और अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी आईटीसी चलता हुआ नजर नहीं आया है। निफ्टी बैंक देखिएगा ऑप्शंस का खेल, मैंने जैसे आज लिखा भी है शीर्षक ऑप्शंस का खेल। तो निफ्टी बैंक के अंदर तो देखिएगा ऑप्शंस का खेल हो रहा है, क्योंकि सारे जो ट्रेडर्स हैं वो निफ्टी बैंक के अंदर ट्रेड करते हैं। और निफ्टी बैंक में देखिएगा कोई फंडामेंटल नहीं, कोई कुछ नहीं है। बाजार को देखिएगा कल जिस तरीके से ऊपर नीचे लेके गए थे, आज जिधर सौदे फंसेंगे उधर ही बाजार जाएगा। यानी कि रिटेलर जिधर फंसेगा, यानी कि रिटेलर जिधर फंस रहे हैं उधर ही निफ्टी बैंक उनको रिवर्स लेके जाता है। कल देखिएगा जब बाजार नीचे गिर रहा था तो लोग इमोशनली हो जाते हैं कि यार बाजार नीचे जाएगा। कल देखिएगा 37,400 से बाजार घूमा है, और आज 38,610 पर, यानी कि आप 1210 पॉइंट का एक स्विंग देख सकते हैं आज। तो आप ऑप्शंस कितने की, 300-400 रुपए की इन द मनी खरीदोगे, 500 रुपए की, 500 रुपए की ऑप्शंस पर बड़े प्लेयर कहते हैं चल 500 रुपए खरीद के, अब खरीदना शुरू कर दिया है। जो इंस्टीट्यूशंस वाले जो लोग हैं वो शायद अब खरीदते हैं, जबकि रिटेलर्स और जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं वो ऑप्शन सेल कर रहे हैं। जो कभी आज से पहले केवल इंस्टीट्यूशन सेल किया करते थे और रिटेलर केवल खरीदता था। अब रिटेलर में दोनों तरीके की कैटेगरी है, बायर भी है, सेलर भी है। बट जो लोग ऑप्शन सेल करने वाले जो लोग थे उनको भी अब देखिएगा निफ्टी बैंक में फंसाना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से जो वाइल्ड स्विंग्स जो हैं अब निफ्टी बैंक के अंदर जो आते हैं, उसी की बदौलत आप देख रहे हैं कि निफ्टी के अंदर एक्सपायरी से 2 दिन पहले, जनरली 3 दिन एक तरफ बाजार चलता है, जब एक्सपायरी आने वाली होती है या एक्सपायरी वाले दिन दूसरे साइड बाजार मूव कर जाता है। तो यहाँ पर इमोशंस का खेल है। तो मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में आज जो सारी चीज़ें मैंने बात की उससे ज़्यादा जो है ऑप्शंस प्लेयर्स का जो है गेम था। ऑप्शंस में भी देखिएगा यहाँ पर जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 38,800 पे है ऊपर की तरफ, और निचले लेवल्स पर तो देखिएगा अब 37,800 है जो अहम भूमिका। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज है, हालांकि अब 38,800 के नज़दीक है। और बाजार जब बजट के बाद देखिएगा 39,400 से घूमा था, तब तक हम बाजार जो है एक रेंज में ही रहने वाला है। तो ये जिस तरीके का एम पैटर्न यहाँ से रिवर्स करेगा या एम पैटर्न दोबारा से नीचे की तरफ आएगा, ये देखिएगा आने वाले 2 से 3 दिनों में पता चल जाएगा। बट बाजार में अभी न्यूट्रल व्यू है मेरा, ना बहुत कोई तेजी ना बहुत कोई मंदी। और क्रेडिट पॉलिसी पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, अगर 25 बेसिक पॉइंट तक बढ़ भी गई, हालांकि मुझे उम्मीद कम है, हालांकि बढ़ भी गई तो शायद बाजार बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। बट हालांकि उसका जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी के ऊपर तो नेगेटिव ही होने वाला है, ये तो श्योर है। लेकिन बाजार उसी दिन रिएक्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि बाजार 1 या 2 दिन बाद भी रिएक्ट करे। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक, मैंने भी क्यों कहा कि यही के 2 दिन बाद करें भाई, तो कल ऑप्शंस के सौदे हैं, जिधर ऑप्शंस के सौदे होंगे बाजार को उधर के लेके जाया जाएगा प्लेयर को, जहां पर कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन के पास शेयर्स भी है और ऑप्शंस भी हैं। रिटेलर क्या करता है, रिटेलर तो भैया एक ऑप्शंस खरीद लेगा, बेच लेगा, उसके पास कोई एचडीएफसी बैंक थोड़ी ना, आईसीआईसीआई बैंक थोड़ी ना कि वो अपनी डायरेक्शंस को रोक सके। तो डायरेक्शंस को रोकने का दम तो इंस्टीट्यूशंस के पास ही है, वही शेयर्स को बाय करेंगे, वही सेल करेंगे। तो जिधर बाय करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑप्शंस उधर मूव कर जाएंगे, यानी कि कॉल ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाएंगे। सेलर ज़्यादा एग्रेसिव हो गए तो वो उस तरफ होगी। तो ऑप्शंस तो आप लिख सकते हो, राइट कर लोगे, ऑप्शंस खरीद भी लोगे, लेकिन बड़े प्लेयर के हाथ में दम है, वो जिधर लेके जाना चाहेगा लास्ट दिन ऑप्शंस को, ऑप्शंस उधर ही जाएंगी। क्योंकि एक्सपायरी पर वीकली ऑप्शंस जो है एक्सपायरी पर एक साइड तो जीरो होनी है। इसीलिए जब से वीकली ऑप्शंस चली हैं और स्पेशली अपने 1.5 साल के दौरान मैंने देखा है कि ऑप्शंस के अंदर वोलेटिलिटी होने की वजह से, वीकली ऑप्शंस होने की वजह से बाजारों के अंदर वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, जिससे कि बाजारों के वॉल्यूम्स भी ज़्यादा रहते हैं, सरकार को टैक्स भी ज़्यादा मिलता है, ब्रोकर को ब्रोकरेज भी ज़्यादा मिलती है। और कुल मिलाकर यहाँ पर वीकली ऑप्शन है, हालांकि जो लोग पहले नहीं ट्रेड कर पाते थे क्योंकि कम प्रीमियम होने की वजह से, वो लोग भी एक्टिवली ट्रेड कर पाते हैं। फेडरल बैंक आज का सितारा 3% की तेजी, इंडसइंड बैंक 2.91, एचडीएफसी बैंक 2.5, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आज देखिएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी
अपना एक हाई लगाया और हाई देखिएगा 1373 का। तो ए स्मॉल फाइनेंस बैंक भी काफ़ी तेज़ी से जो है जगह बना रहा है अपनी इंडेक्स के अंदर भी। और ICICI बैंक देखिए 1.3 और RBL बैंक तो सभी तेजी में थे PNB को छोड़ के। और एक बंधन बैंक से रिलेटेड खबर भी है कि बंधन बैंक के अंदर जो प्रमोटर ग्रुप है, जो होल्डिंग कंपनी बंधन बैंक की, वो अपना स्टेक 311 रुपये के हिसाब से तकरीबन 20% हिस्सा जो है बेचने वाली है। तो उस पर भी जो है आप नज़र रखिएगा। तो वो अभी के जो प्राइस है 321 रुपये, उससे डिस्काउंटेड प्राइस पर है करीबन 10-11 रुपये। तो वो भी कल शायद आपको लाइमलाइट में रहता हुआ नजर आए। इसके अलावा FIs ने सेलिंग कहाँ की यार, 892 करोड़। FIs थक गए। FIs की सेलिंग यहाँ पे देखिएगा पिछले 4 दिनों में सबसे कम सेलिंग है, यानी कि बाजार ऊपरी लेवल पर भी उन्होंने माल कम सेल किया। रीज़न मैं शुरू में बता चुका हूँ। और आज DIIs ने देखिएगा खूब दब के जो है माल खरीदा है। तो FIs जहाँ इस महीने में 8,000 करोड़ बेच चुके हैं, वहीं DIIs 3806 करोड़ खरीद चुके। तो DIIs अभी भी एग्रेसिव बायर है। और यहाँ पर देखिएगा शॉर्ट कवर कर लिए इंडेक्स के अंदर। ऑप्शंस इन्होंने बाइंग की, तो ऑप्शंस बाइंग दोनों साइड हो सकती हैं। हो सकता है कि ऊपर ले जाकर, या अगर ये पुट खरीद रखी होंगी कल के लिए, तो हो सकता है कि FII सेल करते हुए भी आपको नजर आए। उसके बाद स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट कवरिंग है। तो जनरली यहाँ भी शॉर्ट्स इन्होंने कवर कर लिए। इसका मतलब ये है कि भाई साहब FIIs कह रहे हैं बाजार को ऊपर ले आओ थोड़ी देर, हम फिर बेचेंगे। अभी अपने जो शॉर्ट्स थे हम अपना कवर कर लेते हैं। DIIs आप बाजार को ऊपर लाइए, फिर हम सेल करने में हमें मजा आएगा। फिर हम दोबारा से शॉर्ट्स बनाएंगे, फिर दोबारा से शॉर्ट्स कवर कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि अब FIIs बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है। वो पहले की तरह गलती नहीं कर रहा कि माल भी बेच रहा है और स्टॉक भी सेल कर रहा है। वो कह रहा है भैया मैं न्यूट्रल तरीके से बेचूंगा माल। एक तरफा बेचूंगा तो मेरा तो औने पौने दाम पे माल बिकेगा, तो मैं औने पौने दाम पे माल नहीं बेचूंगा, मैं सेलिंग करूंगा, ऑप्शंस में शॉर्ट करूंगा, फिर उनको कवर करूंगा। तो कवर करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि बाजार थोड़ा सा अभी लाइट हो गया। अब FIIs के सामने अगर DIIs या चेन्नई इन्वेस्टर बाजार को ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, तो उनके पास कैश में तो माल है ही, तो FIIs कैश में बेच देंगे और उनके शॉर्ट्स फ्यूचर है, फंसे नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली वो लाइट होंगे। तो कुल मिलाकर बाजार में कल फिर वोलेटिलिटी आ जाएगी। आज जैसी स्टेबिलिटी मुझे नहीं लगता कि कल भी रहेगी। तो कल एक वोलेटिलिटी वाला दिन जो है मुझे लगता है वैसे भी वीकली एक्सपायरी है। ऑप्शंस के हम पुट कॉल रेशियो देखिए काफ़ी इंप्रूव हो गए, यानी कि पुट राइट करने वालों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया। और शायद जब पुट राइट करने का कॉन्फिडेंस बाजार के अंदर आ जाए तो बाजार थोड़े से तेज होते हैं। लेकिन ऑप्शन अगर मंदी की तरफ बाजार को लेके जाना है तो पुट वाले जो है जबरदस्त तरीके से लॉस में भी आते हैं, क्योंकि बाजार जब ऊपर से गिरते हैं तो पुट के प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो पुट राइट करना मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा सा रिस्की बैट है, क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल्स पर और पुट आपने राइट कर दी और बाजार अचानक गिर जाए तो पुट राइटर्स जो है बड़े मुश्किल तरीके से फंसते हैं। तो पुट राइट करना मुझे नहीं लगता कि अभी भी सावधानी वाला काम है, अभी भी थोड़ा सा लेट रहने वाला काम है। बाजार इस तरीके का नहीं है कि शायद पुट राइट करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज पुट राइटिंग बढ़ी है। तो ये देखेंगे कि कल पुट राइटर्स को कहीं बाजार ट्रैप तो नहीं कर ले। हालांकि आज के जो ऑप्शन चेन है वो थोड़े से कंफर्टेबल हैं। अगर आज की डेट में देखें तो बुल से ज़्यादा मजबूत थे आज। डाउ जोन्स की गर्मी देखिएगा, डाउ जोन्स अभी भी तकरीबन जो है 0.25% के आसपास जो है तेज है। और अभी तो ये तेज़ी और बढ़ गई है। जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी तब ये लेवल था, और अभी मैं जब आपके साथ बात करूं तो थोड़ा और डाउ जोन्स में तेज़ी आ गई है। तो डाउ जोन्स की जो गर्मी है वो हमारे बाजारों को भी गर्म किए हुए है। इसके अलावा आज ये सबसे खास बात है, सारे कॉल राइटर निफ्टी के सारे कॉल राइटर भाई साहब फंस गए आज। और सारे कॉल राइटर ने कहा भैया हाथ जोड़ लेते हैं, हमने मंदी की थी, आज हम अपनी मंदी वापस लेते हैं। सारी कॉल अनवाइंडिंग हो गई है। इवन 17,600 की जो मेजर रेजिस्टेंस है वहाँ पर भी 10,000 अनवाइंड हो गया। लेकिन फिर भी 17,500 और 17,600 में दोनों में मिला के अभी भी 2 लाख से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जबकि इमीडिएट स्पोर्ट 17,400 की है। तो बाजार में नीचे की स्पोर्ट है 17,400, ऊपर की स्पोर्ट है 17,600। शायद 17,600 कल के दिन में तोड़ पाना मुश्किल है। निचले लेवल पे 17,400 भी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि आज ही कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए 95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये हो सकता है कि 95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रैप कर ले बाजार। 17,400 के नीचे बाजार जैसे ही जाएगा और आधे घंटे या 1 घंटे रुक गया तो बाजार बहुत तेज़ी से 100 पॉइंट और या इवन 150 पॉइंट भी नीचे तक जा सकता है।
ये ध्यान रखिएगा। 17,400 एक मेजर सपोर्ट है कल के लिए, ओनली कल के लिए। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखिएगा 17,500 और 600 दोनों लेवल्स हैं। तो 17,500 के बाद ऊपर बाजार जाएगा भी तो 17,600 को शायद पार नहीं कर पाएगा। उसका 17,700 में भी जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट है, बट कल के लिए तो बाजार जो है 17,600 तक रुक जाना चाहिए हमारे हिसाब से। बैंक निफ्टी में कोई सपोर्ट नहीं है। बैंक निफ्टी में देखिएगा सारे शॉर्टर्स आज जो है ट्रैप हो गए, और जिन्होंने भी कल कॉल राइट की थी, और अब ये ओपन इंटरेस्ट कोई ज़्यादा नहीं है कहीं पर भी, केवल पहला जो रेजिस्टेंस है वो 39,000 पे है। तो कॉल राइटर्स जो है गायब हो गए हैं, जबकि पुट राइटर्स देखिए कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, 38,500 की सपोर्ट दिखा रहे हैं, और सारी पुट राइटिंग हुई है नीचे तक, लेकिन कहीं पर भी एग्रेसिव पुट राइटिंग नहीं है, यानी कि बहुत भर के पुट राइटिंग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कल बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी वाला दिन पूरा तरीके से हमें लग रहा है। और 39,000 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है ऑप्शन चेन के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से 38,800, और देखिए ऑप्शन चेन में 39 और चार्ट के हिसाब से 38,800, और निचले लेवल्स पर अगर हम सपोर्ट देखें तो 38,000 पर है, और बीच की कोई सपोर्ट है नहीं। जनरली 38,300 पे होती है, बट आज वो है नहीं। थोड़ी देर ही काम हुआ था 38,200 और 300 पे, बट आज वो कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। अगर बाजार नीचे की तरफ टूटना जाएगा तो 38,000 पर ही पहली सपोर्ट लेगा, जो हमारे को ऑप्शन चेन के डेटा से नज़र आ रहा है। और इस तरीके से आज का ये एनालिसिस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।